किसान भाइयों, यह कावेरी सीड्स का सुप्रीम सोना वैरायटी है और यह 125 से 130 दिन का समय लेती है। तो मध्यम अवधि की वैरायटी है और इसे आप ऊंचास ज़मीन पर लगा सकते हैं और वहीं आप मध्यम ज़मीन में भी लगा सकते हैं। यह धान की महीन वैरायटी है। इसका दाना साभा की तरह से महीन होता है। देखिए बिल्कुल महीन है और इसकी एक बाली में 350 से लेकर 360 दाने तक भी मिल जाते हैं और किसी किसी बाली में 340 दाने भी होते हैं। लेकिन यदि फसल ज़बरदस्त है, बालियों की साइज अच्छी हो गई है, तो निश्चित तौर पे 350 से लेकर 360 दाने हो जाते हैं। और यह फसल काफ़ी ज़बरदस्त है, आप बालियों को देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं। और फसल पकाव की ओर अग्रसर है और 10-15 दिन बाद यह फसल कट जाएगी। यदि आप जुलाई के फर्स्ट वीक में इसे लगा देते हैं, यानी कि रोपाई करा देते हैं, तो यह लगभग 15 अक्टूबर तक कटने का चांस है, यानी 15 अक्टूबर तक इसकी कटाई हो सकती है। कल्लों का फुटाव इसमें बड़ा ज़बरदस्त हुआ है और देखते हैं गिन करके कल्ले। तो चलिए, यहाँ एक पौधा है, देखते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 कल्ले मिले हैं और 19 कल्ले में पूरी तरह से बालियां भी निकली हुई हैं। तो 19 कल्ले कम नहीं है, ठीक ही है। तो पौधे की हाइट की बात करें तो पौधा लगभग 105 सेंटीमीटर का होगा, यानी कि अच्छा बढ़वार है। पौधे की हाइट भी ठीक है, गिरने के चांसेस नहीं है, क्योंकि यदि पौधा तने का मजबूत होता है तो आंधी और बारिश भी सह लेता है। और इधर 2-3 दिन तक काफ़ी ख़राब मौसम रहा है, आंधी भी चली है, बारिश भी हुई है, लेकिन यह फसल कहीं से गिरी नहीं है। और पत्तियां इसकी ऊपरी काफ़ी हरी हैं। और ये चीज़ और आप देखेंगे कि बालियां पत्तियों में छिपी रहती हैं। ऊपर से देखेंगे तो बालियां उतनी नहीं दिखेंगी, यानी कि पत्तियों में छिपी रहती हैं, लेकिन इधर बाहर से आप देखेंगे तो काफ़ी ज़बरदस्त इसकी बालियां आपको दिखेंगी। और यह खाने में भी स्वादिष्ट होता है और जब आप बेचने के लिए ले जाएंगे तो अच्छा रेट में मिलता है, यानी कि साभा के रेट में यह बिक जाता है। और बीमारियों की बात करें तो इसमें कोई बीमारी भी नहीं आती है। और इस वीडियो के पहले भी हमने एक सुप्रीम सोना वैरायटी का वीडियो दिया था, लेकिन वह फसल इतनी ज़बरदस्त नहीं थी जितनी यह है। यानी कि 19 कल्ले हैं, किसी में 18 कल्ले हैं, तो बहुत अच्छी संख्या है कल्लों की। और किसान ने, हमें लगता है कि इसमें बहुत ही अच्छे तरह से फर्टिलाइज़र को मेंटेन किया है, यानी कि फर्टिलाइज़र दिया है। हमें लगता है रोपाई के समय DAP वगैरह का भी इस्तेमाल उन्होंने किया है और लगभग 3 बार इसमें यूरिया का इस्तेमाल किया है उन्होंने। जिंक, सल्फर जैसे तत्वों की भी पूर्ति इस फसल में ज़रूर किसान ने किया है, तभी फसल ज़बरदस्त है। और फसल आप देखिए कहीं से गिरी नहीं है और 10-15 दिन बाद यह पककर कटाई के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। और 1 एकड़ खेत की रोपाई के लिए बीज दर की बात करें तो 8 से लेकर 9 किलोग्राम बीज नर्सरी तैयार करने के लिए लगता है। और इसकी खेती आप धान की बेल्ट में कहीं भी कर सकते हैं, यदि जहां धान होता हो अच्छी तरह से वहां आप इसे लगा सकते हैं। तो यदि आप जुलाई के फर्स्ट वीक में इसकी रोपाई कर देते हैं तो निश्चित तौर पर यह वैरायटी 15 से 20 अक्टूबर तक कटाई के लिए तैयार हो जाती है। और कहीं कहीं तनाछेदक कीट का अटैक दिख रहा है, जैसे देखिए यह तनाछेदक की वजह से बालियां सफ़ेद हो गई हैं और बाकी कोई कीट नहीं है। बालियां भी बहुत अच्छी तरह से पकी हैं, दाने भी पूरी तरह से भरे हुए हैं, कहीं से खाली दाने इसमें नहीं दिख रहे हैं। तो यह एक पुरानी वैरायटी है और दशकों से किसानों के बीच में मौजूद है और किसान इस वैरायटी को ज़्यादा पसंद करते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि ये कावेरी जैसे अच्छी कंपनी का है, तो काफ़ी अच्छी है। और यदि आप चाहते हैं 125 से 30 दिन की वैरायटी और भी महीन धान की, तो यह वैरायटी बहुत अच्छी साबित होती है। अब आप देखिए कितनी शानदार लग रही है, वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। बाली की लंबाई अच्छी खासी है इसकी, बाली की लंबाई, और दाने भी लगभग 350 तक हैं। और इसका झंडा पत्ता भी चौड़ा है
और हरा है। तो फसल पकाव की ओर अग्रसर है, उसके बावजूद भी फसल पूरी तरह से स्वस्थ है, कहीं से गिरी भी नहीं है। तो देखा जाए तो गिरने के लिए भी सहनशील है, यानी कि तने का या मजबूत है। तो यदि बहुत से किसान भाई खोजते हैं कि ऐसी कोई 120-25 दिन की वैरायटी हो, 30 दिन की वैरायटी हो जो आंधी और पानी में गिरे ना, तो बिल्कुल यह वैरायटी काफ़ी अच्छी साबित हो रही है। और यह पुरानी वैरायटी है और कोई नई वैरायटी नहीं है। काफ़ी लंबे समय से किसान इस वैरायटी को लगाते हुए चले जा रहे हैं। तो इसके पौधे की हाइट भी मीडियम है, बहुत ज़्यादा नहीं है। और अच्छी तरह से यदि आप इसकी खेती करते हैं तो महीन धान की बहुत अच्छी पैदावारी मिल सकती है। अब इस फसल की बात करें पैदावारी के लिए, तो इससे हमें पूरी उम्मीद है किसान को 22 से 23 कुंतल प्रति एकड़ पैदावारी मिल सकती है। तो अच्छी पैदावारी है और अच्छे रेट में बिक जाता है तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छी आमदनी इससे हो जाती है और कम भर्ती की फसल है। तो किसान भाइयों, फसल कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। यदि आप भी सुप्रीम सोना का खेती किए हैं तो आपकी फसल कैसी है और इसके बारे में और भी कुछ आप जानकारी देना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिए। और क्या पैदावारी आपको मिल जाती है, फसल की ग्रोथ कैसी होती है, सब कुछ बताइए। क्या आप संतुष्ट हैं इस वैरायटी से, तो पूरी जानकारी आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में एक नई जानकारी लेकर के फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।